हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 72वें पुण्यतिथि पर सभी जगह हमारे लाखों कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ और जिनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, जो हम पंजाब देख रहे हैं और जो हम आसाम देख रहे हैं, इसको जो हम भारत का हिस्से के रूप में देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक स्कॉलर थे। 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए। बाद में वो विधानसभा में पहुँचे और विधानसभा में उन्होंने उस समय के बंगाल, जो यूनाइटेड बंगाल था, उसकी सेवा की और तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के पश्चात प्रथम कैबिनेट में, नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे। वैचारिक मतभेद के कारण और जो उनका जो तुष्टीकरण की नीति थी श्री जवाहरलाल नेहरू जी की, उसके कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफ़ा दिया और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से रहे और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना के पश्चात जो तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसका विरोध उन्होंने किया और विरोध करते हुए उन्होंने एक नारा दिया, एक रहेगा, एक नियम रहेगा, एक कानून रहेगा। और इस बात को लेते हुए उन्होंने उसको अस्वीकार किया और 11 मई को वो जम्मू कश्मीर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। उनको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको श्रीनगर के जेल में रखा गया। श्रीनगर के जेल में उनकी 23 जून, आज के दिन 72 साल पहले 1953 में उनका रहस्यमय तरीके से निधन हो गया। रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। उस समय भारतीय जनसंघ बहुत छोटा था। हम लोगों ने आवाज़ उठाई। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के माताजी ने भी जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख करके कहा कि इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वह सुनी नहीं गई, उसको अनसुनी कर दिया गया। और उसके बाद भारतीय जनसंघ ने इस आंदोलन को आगे चलाते चले। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। धारा 370 का विरोध के लिए कभी एकता यात्रा निकली, कभी जनादेश यात्रा निकली। हर तरीके से हमने इस आवाज़ को उठाए रखा और भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय जनसंघ थी, एक एक कार्यकर्ता को खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 अगस्त 2019 में हमने धारा 370 को पार्लियामेंट में मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी इच्छा शक्ति के कारण और हमारे गृह मंत्री जी की रणनीति के कारण धारा 370 धाराशाही हुई। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब लोग एक देश में, एक निशान के नीचे और एक विधान में आज काम कर रहे हैं और धारा 370 धाराशाही हुई है। धारा 370 समाप्त हुआ है। हम सब लोग आज के दिन प्रण लेते हैं कि जिस तरीके से उनकी रहस्यमय मौत हुई, भारतीय जनता पार्टी और देश
मोदी जी के नेतृत्व में इतना शक्तिशाली बने कि इस तरह की घटना दोबारा न हो और प्रजातंत्र मजबूत रहे और प्रजातंत्र की आवाज़ मजबूत रहे। इस बात के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं और उनको याद करके उनके बताए रास्ते पर हमारे लाखों कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं।